दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो साइंस से लिया गया है। आज के वीडियो में बहुत इजी सवालों को समाहित किया गया है। दोस्तों एक बात बता दें, हम लोग एग्जाम तभी फेल करते हैं जब इजी सवाल गलत करते हैं। अगर आप सभी इजी और मॉडरेट लेवल का सवाल बना के आते हैं तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो कठिन सवाल है वो मेरिट तय नहीं करता, वो रैंक तय करता है। कठिन सवाल आप बना लेते हैं तो रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इजी सवाल अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप निश्चित परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। अगर बना लेते हैं तो पास हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इजी सवाल को दिया गया है। आप अगर जानते हैं तो अपने कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। इससे यह भी पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? विकल्प है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपर्युक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, याद रखिएगा, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। किस में बदल जाता है? आप उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सीसा। सीसा में बदल जाता है। अंतिम रूप से यह सीसा में बदल जाता है। जब ये इसका जो रेडियोधर्मी पावर है वो खत्म हो जाता है तब। देखिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी के विघटन का अंतिम उत्पाद लेड मतलब सीसा है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? उत्तर दे सकते हैं। विकल्प में है आपका नरोरा, कल्पकम, तारापुर, कोटा। कौन सा उत्तर हो सकता है? उत्तर हो जाएगा सी, तारापुर। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में है। एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टरों अप्सरा साइरस की स्थापना ट्राम्बे बार्ग में की गई थी, तथापि यह अनुसंधान रिएक्टर ही थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र वर्ष 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ था। दोस्तों, अप्सरा को सबसे पहले स्थापित किया गया था, उसके बाद साइरस को। विकल्प में नहीं है, विकल्प में तारापुर है। तो ये दोनों जो अप्सरा और साइरस है ये रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, जबकि जो पूर्ण रूप से संचालित है अलग से, उसको तारापुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु के कल्पकम में, तमिलनाडु में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कल्पकम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है। देखिए, बहुत जगह बनाया जाता है, लेकिन उत्तर इसमें हो जाएगा ट्राम्बे। कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे में। कहाँ? ट्राम्बे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड की है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। तूताकोरिन में स्थित है। नेक्स्ट,
पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में आधिकारिक कोड था। मैंने पोखरण नाभिकीय परीक्षण, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस किस कोड नाम से किया गया था? एग्जाम्पल विकल्प है स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। कौन सा नाम था? आप लोग जवाब दे सकते हैं, अक्सर पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया था भारत ने पोखरण में, उसका जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला पुष्ट नाभिकीय परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता किसे माना गया जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है, इसमें आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है। आप इसमें उत्तर दे सकते हैं। कंप्यूटर का पिता मतलब कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, नारायण मूर्ति को, टिम बर्नर्स ली को। किसको माना जाता है? उत्तर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? विकल्प है आप लोगों के सामने, एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर। आप आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? देखिए विकल्प है एडवर्ड क्रेसनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली, विनोद धाम। उत्तर हो जाएगा इसमें टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ने WW का आविष्कार किया था। WW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? दोस्तों ये ऐसा वायरस था जो आपके सिस्टम मोबाइल में घुसकर आपके सभी बातों को, आपके फोटो को रिकॉर्ड करता था और संबंधित व्यक्ति को भेजता था। तो पेगासस स्पाईवेयर किसने विकसित किया था? आपके सामने विकल्प है इजराइल, ब्राजील, रूस, चीन। उत्तर हो जाएगा इसराइल, इसराइल ने विकसित किया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। विकल्प है बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, वोल्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा मापन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ये बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस तरफ होती है? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है हमेशा। किधर होती है? आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर, सूर्य से दूर की ओर। नेक्स्ट, देखिए सौर मंडल में विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं।
यह गैस एवं धूल का संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। नेक्स्ट, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? विकल्प है देहरादून में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, नागपुर में। कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। कहाँ स्थित है? देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक। यह सवाल पूछा गया है बहुत बार। आज के वीडियो में जितना सवाल है वो बार बार पूछा गया, उसी सवाल को शामिल किया गया है और आसान सवाल भी है। उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? हासन कर्नाटक में। कर्नाटक में। देखिए, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, केरल में। कहाँ हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा केरल में। कहाँ है? केरल में। विकल्प देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। देखिए, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। नेक्स्ट, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC कहाँ अवस्थित है? विकल्प है चेन्नई, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, हैदराबाद। अक्सर ही परीक्षा में यह सवाल दिखाई देता है। उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी में। कहाँ उपस्थित है? महेंद्रगिरी में। कहाँ अवस्थित है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ अवस्थित है? विकल्प है चेन्नई में, बेंगलुरु में, महेंद्रगिरी में, विशाखापट्टनम में। कहाँ अवस्थित है? UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर को पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर कहा जाता था। यहीं पर देश के सारे सैटेलाइट बनते हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, हैदराबाद। कहाँ है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, बेंगलुरु में, महेंद्रगिरी में, हैदराबाद में। उत्तर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? जैसे इसरो द्वारा लिया गया चित्र आदि का जो मार्केटिंग करता है, या इसरो द्वारा जो सैटेलाइट भेजने का मार्केटिंग करता है, उस वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है?
विकल्प है एंट्रिक्स, लूनर स्पेस, DRDO। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा ए, एंट्रिक्स। एंट्रिक्स। देखिए, एंट्रिक्स इसरो की पहली वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की दूसरी वाणिज्यिक शाखा है। याद रखिएगा, दूसरी वाणिज्यिक शाखा है। इसरो के उत्पाद का मार्केटिंग एंट्रिक्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सब पहला जो है एंट्रिक्स है, दूसरा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। इसरो द्वारा जो चित्र लिया जाता है या इसरो द्वारा जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसका जो मार्केटिंग करता है एंट्रिक्स करता है, जो सबसे पहली है। दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। विकल्प है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल। कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट सबसे पहले भेजा गया था, वो भी सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ जो रूस है उसका जो पुराना देश था सोवियत संघ, सोवियत संघ का विखंडन होने के बाद बहुत सारे देश बने, जो प्रमुख देश है उसमें रूस है। सोवियत संघ के सहयोग से आर्यभट्ट नामक वो उपग्रह भारत ने भेजा था। देखिए, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। 19 अप्रैल 1975, यह भी डेट पूछता है। 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स चैडविक, मैक्स प्लांक, हाइजेनबर्ग या मैक्सवेल। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके पास जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जे थॉमसन ने की थी। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।